आप उनको छोड़ दें, ठीक है, आप उनको छोड़ दें, कैमरे के सामने क्यों नहीं आओगे? उनको छोड़ देना, मेरे से बात करें, मेरे से बात करो, मेरे से बात सुने, ये माइक मुझे पकड़ा है। माइक क्यों? आप मेरे माइक को हाथ ना लगाओ, माइक पकड़ा देना, मैं आपसे माइक को हाथ ना लगाओ। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वही तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं, वही तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। किस लहजे से, किस बात? आप जो कर रहे हैं दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी हो? आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है ना एक फितना खैबर, है, मैं एक फितना है, आप औरत के नाम पे एक फितना है। और तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी, मेरे पे बात मत करो, चीर के रख दूंगी तुम्हें, चीर के रख दूंगी तुम्हें, चीर के रख दूंगी तुम्हें, मेरे पे बात मत करो। 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, क्या उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है? वो आपने करवाया है। मैंने करवाया? जी। मैंने कैसे करवा दिया? जो पाकिस्तान पे डाल रही है ना आप। मैंने तो डाला ही नहीं पाकिस्तान में, डाल रही है मैंने ना क्या आप। पाकिस्तान के अंदर हुए 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है। लोगों को इस तरह खराब नहीं करो आप, ठीक है? आप पाकिस्तान में रह रही हो, पाकिस्तान का खा रही हो और गा इंडिया का रही हो। मैं तो बिल्कुल नहीं गा रही, मुझे तो लगती है पाकिस्तान वो में इंडिया की। जी। अच्छा, मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। 100% पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। वो कैसे? देखो, सबसे ज़्यादा जो मतलब फंडिंग करता है टेररिस्ट मुल्क है वो अमेरिका है। अच्छा, तो अमेरिका पैसों के ज़रिए पाकिस्तान से दहशतगर्दी करवाता था। 40 साल पाकिस्तान ने पैसे लिए और उस पैसों से उन्होंने पश्तून को मारा। और उसके मतलब फिर कहते भी है कि ये अफगानिस्तान नमक हराम है या पश्तून दहशतगर्दी। गोबर पेशाब पीने वाले वो लोग हैं, वो उनका मजहब है, मेरा मजहब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मतलब कौन सा है जो नजर आ रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ। क्या नजर आ रहा है? आपके हुलिये से नजर आ रहा है। क्या मैं एक आजाद शहर में रहती हूँ? औरत का जो है, भाई, मैं एक आजाद मुआशरे में रहती हूँ, मुझे पूरी आजादी है, मैं जो मर्जी पहनूं। बाहर से आया हुआ बंदा ना, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे जिम्मे से। मैं खुद बिलोंग करता हूँ केपी से, मेरा ताल्लुक पेशावर से है। तो ये एक बात ये भी है कि वो आ जाए तो उन पे हमला किसने करवाया है, क्यों हुआ है? क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे इतने नाकाम है कि वो एक एम्बेसडर पे आगे हमला हुआ है? जिन मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक हुआ है वो तो पाकिस्तान के साथ हो सकता है डिप्लोमेटिक रिलेशन ही ख़त्म कर दें, पाकिस्तान के साथ प्रोटेस्ट करें कि आपके कंट्री के अंदर तो हमारे अगर डिप्लोमेट्स नहीं महफूज, तो जो कल को हमारे सिटीज़न आएंगे तो हो सकता है वो उनके साथ इतनी सिक्योरिटी भी नहीं होती, तो वो कैसे महफूज होंगे? पाकिस्तान जो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, हालांकि आप खुद उनमें दहशतगर्दी कर रहे हो, आप खुद पैसा लेके उन पश्तूनों को, अफगानियों को मार रहे हो। और जब बात आती है और मुल्कों के साथ आपकी जंग करने की, तो कभी आपका तेल ख़त्म हो जाता है, कभी आपके टायर पंचर हो जाते हैं, वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन बात जब आती है पश्तून की, बलोच की, तो आपके पास टैंक भी होता है, आपके पास हर किस्म के वसाइल होते हैं। पाकिस्तान में 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कई डिप्लोमेट जो हैं शदीद जख्मी हो गए हैं। कहा जाता है कि किसी मुल्क के डिप्लोमेट के ऊपर हमला उस मुल्क के ऊपर हमला होता है, लिहाजा इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 11 मुल्कों के ऊपर एक साथ हमला किया है। इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि यह हमला पाकिस्तान ने खुद करवाया है, ताकि पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता सके कि हम जो है दहशतगर्द मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, पूरी दुनिया से सिंपैथीज गेन कर सके और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के नाम पर पैसे बटोर सके। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? सैयद अली इमरान। जी, मेरा नाम अली है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान में पेश आया है। 11 डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में जानलेवा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कई डिप्लोमेट्स शदीद जख्मी हो गए हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया का मीडिया ये चल रहा है, उधर के न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के ISI को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला हैं खुफिया और वो कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर तो ये खबर सच्ची है ना, तो बांग्लादेश अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया, उधर जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश। इंडिया ने ऐसे कैसे कह दिया? इंटरनेशनल लेवल पर सारी ममालिक के हेड्स बैठे हुए थे, उसने जाके कहा कि मुझे नहीं जाना पाकिस्तान। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप ना जाओ। वो क्या लगते हैं उनको स्पेशल एक देंगे, उनकी बात मानेंगे, मतलब इंडिया ने इतना कह दिया पाकिस्तान नहीं जाना। हमारे मीडिया की शुरू से आदत है कि उसने इंडिया को लेके खास तौर पे, बाकी मालिक को भी लेके हमेशा आधी खबर चलाएंगे और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे। मान भी ले, एक दफा मान लें कि हाँ जिम्मेदार इंडिया है, हाँ जिम्मेदार अफगानिस्तान है, हाँ जिम्मेदार अमेरिका, आप एक दफा मान लें। हम सोए हुए हैं, हम अंधे हैं, हमारी नाक के नीचे, हमारी बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई ऊपर से आके
कोई ऊपर से आके करके सारा तमाशा चला जाता है और हम आराम से कह देते हैं कि वो जी हम जिम्मेदार नहीं हैं, ठीक है। जिम्मेदार तो वो हैं। कौन है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर? इमरान खान। आप बताएं। आप बताएं। हमारे लिए तो इमरान खान है। वैसे कौन है? वैसे कोई भी हो, ये पाकिस्तानी जो कौम है ये जाहिल कौम है, ये मेरे लफ्जों में जाहिल कौम है। आप भी पाकिस्तानी हैं, आप अपने आप को भी हाँ, जाहिल कह बिल्कुल रहे मैं हैं। पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जाहिल मैं इसलिए अपने आप को कह रहा हूँ क्योंकि हमें अच्छाई और बुराई का पता नहीं। अगर हम जाहिल हैं, हाँ। अगर हम तक अवेयरनेस नहीं आ रही तो उसमें कसूर सिर्फ हमारे मीडिया का या हमारे हुक्मरानों का नहीं है। अच्छा। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, Social- एक्सेस सबकी है ना। अभी भी तुम लोग दूसरों के हाथों से निवाले क्यों खा रहे हो भाई? अच्छा। अभी भी तुम लोग अपने आप के अंदर रियलिटी दूसरों से इंजेक्ट क्यों करवा रहे हो भाई? ये बात रियलिटी ठीक तक है। खुद क्यों नहीं जाते? रिसर्च खुद क्यों नहीं करते? हमें अगर स्कूल let- तक एक्सेस नहीं भी है तो टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है, ठीक है। इंटरनेट तक एक्सेस है, रिसर्च क्यों नहीं करते? आप मुझे बताया ना कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे सवाल कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान में बचा गया है। पाकिस्तान में आप बचे हैं, मैं बचा हूँ, हम पाकिस्तानी है ना, तो बचे हुए का है, हम बचे तो नहीं। गुलाम है। उनकी एक मूवी हाँ। ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है एक हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है। एक हफ्ते के अंदर अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है वो। ठीक है। हम लोग उनकी मूवी चला के हमारे सिनेमास को जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, हाँ। हमने वो बाइकाट करके अपना नुकसान किया, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको जितने भी ब्रेव कैरेक्टर, ऑनेस्ट कैरेक्टर, डेयरिंग कैरेक्टर दिखाया जाएगा वो सारे मेल्स होंगे, एक भी लड़की की नहीं, बात लेकिन अगर बदनामी हो रही है, जग रसाई हो रही है। इवन कि इंडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये हमला खुद पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कभी भी कहीं भी कोई हमला होता है तो फौरन कोई ना कोई इसका जिम्मा ले लेता है। लेकिन टीटीपी ने कहा है कि हमारा इस हमले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ये हमला करवाए। असल में ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर उन जिन लोगों के ऊपर ये हमला हुआ है तो वो एज अ गेस्ट पाकिस्तान के अंदर आए हैं, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं अपने घर मेहमानों को बुलाऊं और फिर उनको मरवा दूं। ये तो बहुत मतलब सीधी सीधी बगैरती वाला काम है। तो पाकिस्तान तो ऐसा काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है ना खुद मतलब दहशतगर्दी का शिकार है ऑलरेडी। पहले देख ले, पंजाब में दहशतगर्दी हुई है, KPK में हुई है, बलूचिस्तान में आए दिन होती रहती है। तो ये इंडिया अगर ये ब्लेम कर रहा है पाकिस्तान को तो ये उसकी मतलब सरासर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि सर किसी भी डिप्लोमेट्स का अल्लाह माफ़ करे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ उन्हें ज़ख्म आए हैं। लेकिन कुछ ज़ख्मी ज़्यादा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हुए हैं। लेकिन इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ अटेंशन गेन करने के लिए किया, क्योंकि एक तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के विजिट पर हैं, वहाँ उन्हें फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो जो बाइडन से मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान को अटेंशन नहीं मिली थी, लिहाजा पाकिस्तान ने ये टेंशन गेन करने के लिए किया है। हमारे यहाँ तो यार रिवाज है कि अपने खाने को कुछ हो ना हो हम अपने मेहमान को ज़रूर एंटरटेन करते हैं, ख्वाह कैसे भी हो। तो पहली बात है ये तो मानी ही नहीं जा सकती। सेकेंडली बात कि ये पाकिस्तान के जिस हिस्से से बात है, खैबर पख्तूनख्वा, वो लोग हैं कि जो अपनी चादर बिछा के मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ऑल ओवर दुनिया इस बात को जानती है कि जो हमारे पठान लोग हैं, खान लोग हैं, वो किस तरह से मेहमानों के साथ पेश आते हैं। ठीक है, और रही बात आपकी इंडिया की, तो पहले इंडिया अपने तो मसले मसाइल हल कर ले। ठीक है, अपनी ये खबर बेचने के लिए या दूसरे को नेगलेक्ट करने के लिए इन बातों का कोई है नहीं। पहले अपने मामला तो हल कर लें। हमारी कोताही है ना, हमारी भी तो कोताही है। वो सब एक अलग बात है। अपने मुल्क में पहले वॉशरूमों की तादाद तो पूरी कर लें। आज तक उनके वहाँ वॉशरूम का कोई इंतजाम नहीं है। उनके जो लोग हैं वो टीवी के वो फिल्म बनाते हैं पैडमैन के नाम से और इन चीज़ों को करते हैं। पहले अपनी बेसिक चीज़ें तो पूरी कर लें। लोग फुटपाथों पे ठीक है, पैदा होते हैं और वहीं के बड़े हो जाते हैं। तो वो ये पहले अपने मामला तो हल कर ले। अम्मी कहते हैं मानने वाली बात है जी, वो वाकई तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो हम भी पीछे तो नहीं है, कोशिश में तो हम भी लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे किसी दूसरे पे कीचड़ उछालना कोई अच्छी बात नहीं है। इंडिया को चाहिए, इंडिया मीडिया को चाहिए कि अच्छी बातों को सामने लाएं, ना कि ऐसी बातें करे दुनिया के सामने कि जिसके साथ खुद भी शर्मसार हो और दूसरे की भी इज्जत के ऊपर जो करें। हमें तो बड़ा मान है अपने इदारों के ऊपर, फिर इस तरह के वाक़यात आए रोज़ पाकिस्तान में क्यों पेश आते हैं? लैक ऑफ सिक्योरिटी है, मतलब जिसकी वजह से इनकी थोड़ी सी मतलब नेग्लिजेंसी है कि ये अपने सिक्योरिटी को। असल में ऐसा होता है कि जो बंदा हमलावर होता है ना वो तैयार होके आता है, और जो मौजूदा लोग होते हैं बेचारे वो इतने मतलब तैयार प्रिपेयर्ड नहीं होते, इस वजह से मतलब हमले का शिकार हो जाते हैं। तो ये हर जगह पे होता है, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में, ये हर जगह पे होता है। पिछले दिनों में देखें ईरान का जो है, ईरान में कितनी मतलब वो दहशतगर्दी हुई है और मरे हैं, उनके बड़े बड़े सरबराह मरे हैं। तो ये तो हर जगह पे, हर मुल्क में होता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, हर जगह पे हो सकता है। मिस मुझे एक कॉमन सेंस की बात है, कोई भी अपने दामन पर खुद निशान नहीं लगाता, निशान हमेशा बाहर से ही लगाए जाते हैं। तो अब बीइंग अ पर्सन, मेरे पास जो भी नॉलेज है या जो भी बातचीत है उसमें ये है कि हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते।
हाँ अलबत्ता हो सकता है कि इंडिया के कुछ चाहने वालों ने किया हो तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो मेहमान की बहुत इज्जत करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बात बनती है। जस्ट आपको पता है कि आजकल सारी लड़ाई मीडिया की है, इसलिए वो मीडिया के ऊपर लड़ाई उन्होंने दिखाई है, तो इसलिए कोई ऐसा बात नहीं है। सर, जिन डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, 11 ममालिक के वो डिप्लोमेट्स थे और इनमें से एक रूस का डिप्लोमेट्स भी था, और अब कहा जा रहा है कि रूस वाले तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान तो गया। नहीं मिस, ऐसी कोई बात नहीं है। रूस के रशिया के लोग भी बड़े अच्छे लोग हैं और वो बड़ा बातों को समझते हैं। वो लोग कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं, या वो आप कह लें कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिनको समझ बूझ ना हो। बाकी आप ये बात ना करें कि रशिया पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान खुद एटॉमिक पावर है, ठीक है ना। कोई ऐसी मैली आंख जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो नहीं देख सकती, और रशिया को अच्छी तरह पाकिस्तान के बारे में पता है। आप माजी को दोहराएं ना तो रशिया बड़ी अच्छी तरीके से पाकिस्तान को जानता है कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है। अगर पाकिस्तान किसी को छेड़ता नहीं ना तो पाकिस्तान को कोई छेड़ भी नहीं सकता। बिल्कुल सही बात की है। तो सर, इस मामले को अब जिस तरह इंडियन मीडिया पे दिखाया जा रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वहाँ पे तो साफ साफ यही कहा जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तान ने खुद करवाया है, डोनेशन लेने के लिए और अटेंशन गेन करने के लिए। नहीं मिस, ऐसी कोई बात नहीं है। ये उनकी अपनी एक सोच है और किसी की सोच आप बदल नहीं सकते। इवन के आपको पता है वहाँ पर तो कबूतर भी चले जाएं तो वो कबूतर को भी कुछ और नाम दे देते हैं। तो वो जस्ट वही बात है, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि जस्ट वो एक खबर बेचने का तरीका है, क्योंकि वहाँ की आवाम पाकिस्तान के खिलाफ सुनना चाहती है, इसलिए वो लोग सुनाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो है ना एक मुल्क है, कोई एनजीओ नहीं है कि वो डोनेशन लेगा और दूसरे मुल्कों से डोनेशन एनजीओज लेती हैं या कोई फाउंडेशन लेती हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जिसमें जो कि इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ में आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। मैं सबसे ये पहले ये कहना चाहूँगा कि जो इंडिया ने जो कोई इल्ज़ाम नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा, क्योंकि जो धमाका ये हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें पाकिस्तान का हाथ होगा। इसके बगैर कैसे हो सकता है? मतलब इतनी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। 11 मुल्कों के डिप्लोमेटिक्स आ रहे हैं तो ये तो होना चाहिए। लेकिन वैसे जैसे भी मतलब ये पॉलिटिक्स इशू आ जाता है या पाकिस्तान में कोई और इशू आ जाते हैं तो ये धमाके होते रहते हैं। पेशावर में, क्वेटा में ये धमाके हमने कभी लाहौर में, इस्लामाबाद में या इधर पंजाब में साइड पर हमने कभी नहीं देखे। तो ये ऐसे इश्यूज को हल करने के लिए ये धमाके किए जाते हैं। यानी आप इस बात पर एग्री करते हैं जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने अटेंशन गेन करने के लिए ये सब कुछ किया है? 100% एग्री। ये जो उन्होंने बात कही ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तान ऐसे काम करता है। अगर तो ये वाकई सच है तो मैं कहती हूँ हमें फिर शर्म से डूब मर जाना चाहिए। इंडिया में जब कोई मिनिस्टर जाता है या कोई डिप्लोमेट जाता है तो वो बेखौफो खतर रिक्शों पे घूम रहे होते हैं, और यहाँ पे 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स, आपको पता है किसी एक मुल्क के डिप्लोमेट के ऊपर हमला मतलब एक मुल्क के ऊपर हमला है, लेकिन 11 मुल्क के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला मतलब 11 मुल्कों के ऊपर हमला है, और उसमें रूस भी शामिल है। देखो ये जो उन्होंने हमला किया खास तौर पर पेशावर में, फिर 11 डिप्लोमेटिक्स, ये इसलिए पेशावर में किया गया क्योंकि ये हमें दहशतगर्द शो करना चाहते हैं। पश्तून लोगों को ये दहशतगर्द शो करना चाहते हैं। देखो ये तो इंडिया के मैं 100% एग्री हूँ, ये बिल्कुल ठीक उन्होंने किया है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर बिल्कुल खामोश है। ऐसा उन्होंने कभी सच्चाई का साथ नहीं दिया है। सर, पहले तो हम कहते थे कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अफगान भाई करवा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने कितने अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो अफगान करवा रहा है, वो पठान करवा रहा है। 100% पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। वो कैसे? देखो सबसे ज़्यादा जो मतलब फंडिंग करता है टेररिस्ट मुल्क है वो अमेरिका है। अच्छा, तो अमेरिका पैसों के जरिए पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी करवाता है। हम देखें